मैं जब अपने आसपास की जनरेशन को देखता हूँ ना, जिसे जेनजी कहा जाता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कैसे इन्हें अपनी बर्बादी पर भी पटाखे फोड़ने का मन करता है, प्लस उस पर भी ये प्राउड फील करते हैं। एक बोलता है भाई मैंने आज 2 बारी मुठ मारी, दूसरा बोलता है भाई यही तो जीवन के मजे है यार, अभी जी लो। एक बोलता है भाई मैं पढ़ के नहीं आया यार, लगता है फेल ना हो जाऊं। दूसरा बोलता है तो क्या हुआ, सेम पिंच भाई, मैं भी पढ़ के नहीं आया, दोनों साथ में बैक लगवाएंगे। और इस चीज को वो कूल समझते हैं। मैं जिधर गिटार सिखाने जाता हूँ उधर क्या हुआ था एक दिन कि जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें सामने बुलाकर गिफ्ट दिया जा रहा था। तो सबके नाम एक एक बारी में अनाउंस करके सबको बुलाया जा रहा था। तो मेरे बगल में जो जूनियर बैठा हुआ था वो मुझसे बड़े प्राउड से कह रहा था कि भाई हमें तो आता ही नहीं है गिटार बजाना, तो हमको क्या घंटा मिलेगा। और इस चीज को वो कूल समझ रहा था। खैर गलती उनकी भी नहीं है, ये हर जनरेशन के साथ होता है। कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वो उस समय जो चीज कर रहे होते थे उनके हिसाब से हम जो चीज कर रहे हैं उन्हें क्रिंज लगती थी, और वही चीज़ अब इनके साथ हो रही है। ये चीज़ जो करते हैं वो हमें क्रिंज लगती है, क्योंकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो एक लेवल पे आकर सेट होता जा रहा है। इसीलिए इन जेनजी किड्स को लगता है कि इसमें गलत क्या है, हम जो कर रहे हैं वो सही तो है, और हमें वो चीज़ क्रिंज लगती है। क्योंकि हमारे टाइम पे जो हम कर रहे होते थे वो हमें सही लगती थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो एल्डर्स थे उनको वो चीज़ क्रिंज लगती थी। तो ये केवल इस जनरेशन की बात नहीं है, ये हर जनरेशन की बात है। आप पिछले 10-12 जनरेशन उठाकर देख लो, चाहे किसी भी जनरेशन में चले जाओ, सब जनरेशन में जो एल्डर जनरेशन है उसने हमेशा यंगर जनरेशन को क्रिटिसाइज ही किया है। और जब हम भी एल्डर जनरेशन में एंटर कर रहे हैं तो हम भी अपनी यंगर जनरेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट केवल इसमें फर्क इतना है कि अब जो जेनजी किड्स आ रहे हैं उन्हें अपने एंसेस्टर्स के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनके एंसेस्टर्स किस लेवल के वॉरियर्स थे। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं कभी भी कोई ऐसा उटपटांग काम करने का सोचता हूँ ना, जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं अपनी खुद की थ्योरी अपनाता हूँ। कौन सी थ्योरी? कि मेरे दादाजी लोगों ने, मेरे परदादाजी लोगों ने क्या किया था। जब पंजाब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तब मेरे ग्रैंडफादर्स वहाँ से पंजाब छोड़कर इधर आए थे जहाँ पे हम करेंटली रहते हैं। और इधर आने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने पूरा स्क्रैच से बिल्ड किया था। और उनकी एक सोच जो मेरे अंदर भी आई है वो ये थी कि फ्री का कुछ भी नहीं लेंगे, जो भी करेंगे कमा के करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे। और उन्होंने जितना भी कमाया था सब कुछ वहाँ पर बंटवारे में छोड़कर आने के बाद भी इस शहर में जहाँ मैं अभी रहता हूँ उस शहर में इतना नाम कमा कर दिया, इतना नाम कमा कर दिया कि आज मेरे दादाजी की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये चीज़ मेरे लिए एपिटोम ऑफ मोटिवेशन का काम करती है, जो कभी भी मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करती है। और यही चीज़ मैं सोचता हूँ कि किस तरह हमारे एंसेस्टर्स एक वॉरियर स्पिरिट लेकर पैदा हुए थे, जो अपनी वुमेन को सिक्योर करने से पीछे नहीं हटते थे, जो देश को बचाने के लिए जान तक देने को पीछे नहीं हटते थे, जो धर्म को बचाने के लिए जान तक देने के लिए पीछे नहीं हटते थे, जो गलत के खिलाफ आवाज तक उठाने के लिए पीछे नहीं हटते थे। और एक आज की जनरेशन है जो एक लड़की तक को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, जो किसी को ना तक नहीं बोल पाते, जो एक लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। कोई अगर उनकी बेइज्जती करके चला जाए तो सिर्फ उसे इसलिए नहीं जवाब दे पाते ताकि वो बुरा ना मान जाए। तुमने क्या ठेका ले रखा है किसी के बुरा ना मानने का? तुमने क्या ठेका ले रखा है कि सभी लोग तुमसे इम्प्रेस्ड रहे? और ऐसे लोगों को इम्प्रेस करके कर भी क्या लोगे तुम? ये बेइज्जती तो तुम्हारी पीठ पीछे भी करेंगे, मतलब क्या निकलेगा? तो जब भी तुम्हें कभी ऐसे डीमोटिवेशन हो या फिर कोई ऐसी चीज हो ना कि तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो तुम अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचना कि कहाँ वो रियल लाइफ वॉरियर्स थे, जंगे लड़ा करते थे, और कहाँ तुम एक कीबोर्ड वॉरियर बनकर बैठ गए हो, जहाँ तुम सिर्फ स्क्रॉल करते करते कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो आ गई तो उसमें नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, और बाद में तुम्हें उस कमेंट का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन उस पर रिप्लाई कर रहा है, कौन उसमें लाइक कर रहा है।